तो हाय फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है। अलीशा अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ अपने माँ के घर आ रही थी क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी, वो कोमा में थी। मगर अलीशा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने माँ से बहुत नाराज़ है और यहाँ पर भी नहीं आना चाहती थी। वो जब अपनी माँ को देखती है तो कहती है, इनको हॉस्पिटल में होना चाहिए था, तुमने इन्हें घर में क्यों रखा है। तभी उसकी बहन कहती है, हमारी माँ ने कुछ प्रॉपर्टी के पेपर बनवाए हैं और साथ में अपने बारे में भी लिखा है कि उनका इलाज घर पर ही होगा। अलीशा का ये मानना था कि उसकी माँ चुड़ैल थी जो काला जादू करती थी। अलीशा एक नर्स थी, अब इधर ही पास में उसे हॉस्पिटल में नौकरी मिल चुकी थी। अलीशा की बहन बताती है कि हमारी माँ ने पिछले 3 सालों में खुद को कमरे में बंद रखा था। वो सिर्फ और सिर्फ रोती और चिल्लाती थी और अपने मौत के लिए बात करती थी। हम देखते हैं यहाँ पर आते ही अलीशा की बेटी नोरा को अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं। वो अपनी नानी के कमरे में है और उसके पास से एक लड़की उठ रही है। तभी नोरा की आँख खुल जाती है। जब सुबह को नोरा जब उठती है तो उसको एक घर में डॉग नज़र आता है। वो उसका पीछा करते हुए एक कमरे में आ जाती है जिधर एक सिलाई मशीन और उधर ही उसे एक लॉकेट मिलता है जिस पर एक स्पाइडर बना हुआ था। ये उसे अपने पास रख लेती है। तभी वहाँ नोरा के पीछे वही लड़की खड़ी थी जिसे उसने अपने सपने में देखा था, मगर वो उसको नहीं देख पाती। जब ये मुड़ती है तो सिलाई मशीन खुद ब खुद चलने लगती है। अब उसके बाद नोरा को अलीशा पहले स्कूल छोड़ती है और फिर खुद हॉस्पिटल चली जाती है। मगर उसका हस्बैंड घर पर अकेला था। वो इलेक्ट्रिशियन था जो घर में रहकर छोटे मोटे काम करता था। अब वो तभी एक कमरे में जाता है जहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी जिसको काला जादू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तब इसको भी यकीन हो गया था कि अलीशा की माँ चुड़ैल थी जो काला जादू करती थी। वो जब अलीशा के माँ के कमरे में बैठा था तभी वो अपनी एक आँख खोलती है। उसकी वजह से अलीशा का हस्बैंड डर जाता है और वो कमरे से बाहर आ जाता है। अगले दिन अलीशा के घर वकील आता है जो प्रॉपर्टी के पेपर पढ़कर सुनाता है। अलीशा के माँ ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नवासी नोरा के नाम कर दी है। सब सुनकर बहुत हैरान थे। अलीशा की बहन को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी नोरा अपनी नानी यानी कि अलीशा के माँ के पास जाती है। वो उनसे ऐसी बातें करने लगती है जैसे कि वो उसके बातों का जवाब दे रही हो। तभी नोरा के डैड वहाँ आते हैं और आकर उसे ले जाते हैं। तभी वहाँ पर अलीशा के अंकल वकील के साथ आए हुए थे। वो अलीशा को बताते हैं कि उसकी माँ बुरी नहीं है, बल्कि वो उसके हस्बैंड के मौत के बाद कुछ पागल सी हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने ये शुरू कर दिया। और अलीशा, तुम्हें तो अपने माँ का शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी बेटी नोरा जो अभी जायदाद की वारिस बन चुकी है, उसके बाद तुम्हें बहुत मदद होगी। आखिरकार वो तुम्हारी बेटी है। अलीशा के बहन को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके माँ ने उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी दूसरी तरफ नोरा अपने बाल काट कर लॉकेट में रख देती है। सुबह को ये जब स्कूल जाती है तभी उसे वहाँ पर वही लड़की मिलती है जिसको इसने अपने सपने में देखा था। अब वो लड़की न जाने कहाँ से आई थी। नोरा उस लड़की के साथ बात करने लगती है क्योंकि स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं था। घर पर अलीशा की बहन उससे कल के लिए माफ़ी मांगती है। तभी उन दोनों को चीखने की आवाज़ आती है जो नोरा की थी। वो अपनी नानी यानी कि अलीशा के माँ के कमरे में थी। तभी अलीशा जल्दी से कुल्हाड़ी लाती है और दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है जहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ था। नोरा पर उस कमरे में झूमर गिर जाता है जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। अब वो दोनों नोरा को दूसरे कमरे में ले जाती है तो एलिशा के को नोरा के पास वही लॉकेट मिलता है जो उसके माँ के पास था। वो अलीशा से कहती है कि प्लीज़ तुम अपनी बेटी पर ध्यान रखो। मुझे लगता है हमारी माँ उसको शीशे के सामने ले जाना चाहती है। मगर अलीशा को कुछ याद नहीं था। उसकी बहन उसको याद करवाती है, कहती है उसके बचपन में हमारा कज़न भी मेरे साथ था। हमारी माँ मुझे और हमारे कज़न को शीशे के सामने ले गई थी, तभी हम बूढ़े हो लगने लगे थे। तो ये सब बात सुनकर अलीशा को गुस्सा आता है
और तब वो अपने माँ के कमरे में जाकर ऑक्सीजन बंद कर देती है। तभी उसकी बहन आकर उसको रोकती है। उसका हस्बैंड दोबारा से ऑक्सीजन मशीन चालू कर देता है, जिसके बाद वो सब सामान जला देते हैं जो कि काला जादू का था। नौरा ये सब खिड़की से देख रही थी। तभी ये सारा सामान जलाकर अंदर आते हैं। तभी घर की लाइट बंद थी। नौरा एलिशा से पूछती है, आप लोग क्या जला रहे थे? एलिशा बोलती है, कुछ नहीं, बस थोड़ा फालतू सामान था। वो अब अपनी बेटी को मना करती है कि बेटा तुम अब अपनी नानी के कमरे में नहीं जाओगी। तभी हम देखते हैं जो सामान इन्होंने जलाया था उस पर वो बच्ची चल रही थी जो नौरा के सपने में आई थी और उसको स्कूल में भी मिली थी। अब ये बच्ची अलीशा के माँ के आवाज़ में बात कर रही थी, क्योंकि अलीशा की माँ ने उस बच्ची के जिस्म को अपने काबू में किया था। अगले दिन अलीशा के हस्बैंड को काम के लिए कॉल आता है। तब वो अलीशा को बताता है, जब मैं ये काम ख़त्म कर लूँगा हम ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। और जब अलीशा की बहन अपने स्टोर में काम कर रही थी तभी उसको अपने माँ का पुराना ख्याल आता है, कैसे वो बचपन में उसको तकलीफ़ देती थी। काला जादू करते हुए उसके मुंह में हाथ डालकर उसका एक दांत तोड़ दिया था। तभी मौजूदा वक्त में हम नौरा को देखते हैं। वो उस बच्ची के साथ बैठी थी जो उसके सपनों में आती थी। ये अब दोनों दोस्त बन जाती है। तभी वो बच्ची नौरा को लॉकेट देती है जो अलीशा के बहन ने उससे ले लिया था। मतलब उस बच्ची के अंदर अलीशा के माँ की रूह आत्मा थी। तभी घर पर अलीशा के पास उसकी बहन आती है। वो उसको बताती है, हमारी माँ हमें जिस लॉकेट से अपने काबू में करती है, मुझे लगता है कि अब वो ये सब नौरा के साथ करना चाहती है। और जब ये दोनों उस लॉकेट को ढूंढते हैं तो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। और अगले दिन नौरा स्कूल में थी तब एक बच्ची उसके घर वालों को बुरा भला कहती है। नौरा को इस बात पर गुस्सा आने लगता है। नौरा उस बच्ची को बहुत मारती है और उसी वजह से उसको स्कूल से कुछ दिनों के लिए निकाला जाता है। अब यहाँ से नौरा पूरी तरह से बदल चुकी थी। एक दिन नौरा घर पर बोर हो रही थी। वो अपने डैड से बाहर जाने के लिए पूछती है। वो उसको हाँ कर देते हैं, जिसके बाद ये बाहर उसी बच्ची के साथ घूमने जाती है जिसके अंदर अलीशा के माँ की आत्मा थी। इधर अलीशा की बहन अपना स्टोर बंद कर वापस आती है। तभी वो नौरा को देखती है और साथ ही उस बच्ची को। वो बच्ची उसके साथ उसकी माँ के आवाज़ में बात कर रही थी। वो कहती है, जिस लॉकेट को तुम ढूंढ रही हो वो बाहर बगीचे में है, चलो आओ ढूंढो। अलीशा की बहन बचपन से अपनी माँ से डरती थी, इसलिए वो उनकी बात मान लेती है। जब वो बहुत बड़ा गड्ढा खोद लेती है तो नौरा उसे वो लॉकेट दिखाकर पूछती है, क्या आप इसे ढूंढ रही है? तब एलिशा के बहन को बहुत गुस्सा आता है। वो जैसे ही उस बच्ची पर हमला करती है तभी नौरा खोदने वाला बेलचा उठाकर उसके सिर पर मार देती है। अब वो बच्ची एलिशा के माँ के रूप में बदल जाती है और उसकी बेटी को मार देती है और उसको उसी गड्ढे में दफना देती है। इधर एलिशा और उसका हस्बैंड नौरा के लिए परेशान थे। वो उसको ढूंढ रहे थे क्योंकि वो अभी तक घर नहीं गई थी। जब नौरा घर जाती है तब वो एलिशा के माँ के कमरे में जाती है। उसके साथ दूसरी बच्ची भी थी जो एलिशा के माँ को कह रही थी, नौरा अब सब करने के लिए तैयार है, मतलब अब उसे सिर्फ अपनी नानी के आंखों में देखना होगा। मगर नौरा थोड़ी सी डरी हुई थी क्योंकि एलिशा की बहन को मार दिया था। जैसे ही एलिशा की माँ आंखें खोलती है तभी वहाँ पे बहुत खौफनाक किस्म का डिमन आ जाता है। तब कोई काले रंग की चीज़ नौरा के चेहरे पर चिपकती है और उसके मुंह के अंदर चली जाती है, जिसके बाद नौरा पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब एलिशा अपनी बहन को ढूंढना शुरू कर देती है क्योंकि वो कहीं पर भी मिल नहीं रही थी। वो उसके घर जाती है तो वो देखती है कि उधर एक डॉग घूम रहा था जिधर एलिशा के माँ ने उसकी बहन यानी उसके बेटी को दफनाया था। नौरा उस डॉग को टांग मारती है, उसको भगा देती है। ये सब करते हुए एलिशा ने उसको देख लिया था। नौरा उसके साथ भी बहुत अजीब तरह से पेश आ रही थी। एलिशा को तब भी कुछ पता नहीं चलता। एलिशा अपने हस्बैंड के साथ जाकर उसके बहन की गुम होने की रिपोर्ट लिखवाती है। तभी नौरा एलिशा के बहन के घर जाकर उस डॉग को मार देती है जो उसके कब्र के बाजू घूम रहा था। उसके बाद वो अपनी नानी के कमरे में जाकर
अलमारी खोलती है, उसमें उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें 3 लॉकेट थे। एक में दांत था, दूसरे में नाखून और कटी हुई उंगली थी। तभी नौरा ऑक्सीजन को बंद कर देती है और कहती है, अब मुझे ये जिस्म नहीं चाहिए। मतलब नौरा के अंदर एलिशा के माँ की आत्मा थी। उसने अपना जिस्म छोड़कर नौरा को पूरी तरह से काबू में कर लिया था। वो जब चाहे आ सकती थी और जब चाहे जा सकती थी। वो एलिशा को धमकी देती है कि उसने ये बात किसी को बताई तो अच्छा नहीं होगा। अब रात को खाना खाते वक्त एलिशा का हस्बैंड एलिशा से पूछता है कि तुम्हारे डैड कैसे मरे थे। वो बताती है, मेरे डैड हर वक्त बाहर रहते थे। जब वो वापस आए तो मैं और मेरी बहन ने डैड के साथ खेलना चाहते थे। मैं सीढ़ियों के नीचे छिप गई थी। वो मुझे ढूंढने आए तो सीढ़ियों से नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से मेरी माँ मुझे और मेरे बहन को उनकी मौत का कसूरवार समझती थी। तभी नौरा कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा कहकर वो चली जाती है, क्योंकि उसके अंदर एलिशा की माँ की आत्मा थी। नौरा के डैड जब अपनी बेटी को ऐसे देखते हैं तो वो उसका रवैया देखकर कहते हैं, मैं यहाँ का काम जल्दी ख़त्म करता हूँ और हम हमारे घर चले जाएंगे। नौरा एलिशा के माँ के कमरे में जाती है और पूछती है, क्या आप एलिशा को मारने वाली है? तभी वो कहती है, नहीं, मैं उसके हस्बैंड को मारने वाली हूँ, ताकि वो सारी ज़िंदगी तड़पती रहे। ये सभी बातें एलिशा ने भी सुन ली थी और वो अपने हस्बैंड को घर आने के लिए कहती है, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। एलिशा उसके माँ के कमरे में जाकर देखती है, उधर कोई नहीं था। उसको बेसमेंट से आवाज़ आती है। ये जब जाकर देखती है तभी उधर इसकी माँ थी। वो अचानक उसके सामने आ जाती है। तभी हम देखते हैं एलिशा का हस्बैंड आ चुका था। वो अपनी बेटी नौरा से पूछता है। वो बताती है कि वो बेसमेंट में है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिशा के डैड की मौत कैसे हुई थी। दरअसल एलिशा को वो ढूंढ रहे थे। उनके पाँव एलिशा ने पकड़ लिए थे और वो फिसल जाते हैं। रास्ते में हिरन का सिर पड़ा हुआ था जो उनके गर्दन के आर पार हो गया था और उनकी मौत हो जाती है। उसी वजह से उसकी माँ उससे नफ़रत करती थी। वो समझती थी कि एलिशा के वजह से उसके हस्बैंड की मौत हो गई थी। दोबारा से कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ एलिशा अपनी बेटी को देखती है, उसे ऑक्सीजन होती है। तभी उसकी माँ बेड के नीचे से आकर उसका गला पकड़ लेती है। तभी उसका हस्बैंड आकर उसकी जान बचाता है, मगर एलिशा की माँ बहुत ताकतवर थी। वो उसके हस्बैंड का हाथ चीर देती है, मगर वो फिर भी उस पर चाकू से हमला कर रहा था। वो उसको नीचे गिरा देता है। तभी नौरा उस पर अटैक कर देती है, क्योंकि वो पूरी तरह से एलिशा के माँ के काबू में थी। वो अपने डैड को काट लेती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसे पीछे से किसने पकड़ा था। तभी वो नौरा को नीचे गिरा देता है। तभी वो देखता है कि वो उसकी बेटी थी। वो बहुत परेशान हो गया था। यह एलिशा जानती है कि अगर उसकी माँ जिंदा रही तो नौरा भी जिंदा रहेगी। वो अपनी माँ को सांस देती है, तभी नौरा भी जिंदा हो जाती है। जिसके बाद कहानी में हम एलिशा के माँ को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसके पास नौरा आती है और कहती है, आपको ये दुनिया छोड़कर जाना होगा। वो ऑक्सीजन बंद कर देती है। उसके पीछे उसके नाना भी थे। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वैसे ही उसके नाना डीमन में बदल जाते। तभी एलिशा की माँ भी नौरा का गला दबा देती है। तभी नौरा को होश आता है। ये सब उसका सपना था। वो अपने माँ बाप से कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद हम गुमशुदा होने के पोस्टर देखते हैं, जो कि एलिशा के बहन और उस बच्ची के थे जो नौरा के साथ होती थी। वो दोनों मर चुकी थी। उनके बारे में कोई नहीं जानता था। कहानी में आखिर में नौरा को देखते हैं। एलिशा और अपने डैड के साथ घर जा रही थी। वो गाड़ी के सीट पर बैठकर कुछ खुरच रही थी, जैसे एलिशा की माँ भी करती थी। एलिशा की माँ उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी।